वेबसाइट नंबर 2023 का जो पेपर है उसका खंड बैकअप एफ वाला क्वेश्चन है। निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें वर्ग अंतराल ले रखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे समय 10 10 का गैप हमारे वक्त जो बारंबार दे रखी 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 18। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले जो बारंबारता होगी उसमें देखना है सबसे बड़ा पद कौन सा है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है वह है 20। जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह f1 की वैल्यू होगी और इससे ठीक जो पहली संख्या होगी वह f0 की वैल्यू होगी और जिससे ठीक बाद की डिजिट होगी वो f2 की वैल्यू होगी। अब जो f1 है उसके सामने दो डिजिट है, जो पहली डिजिट है वह l होगी और इन दोनों का जो अंतर है वो h होगा। तो वैल्यू मिली है हमें f0 की वैल्यू मिली 12, f1 की मिली 20 और F2 की जो वैल्यू है वो है 11। L की वैल्यू जो दोनों में से पहला वाला नंबर है 40 और H की वैल्यू जो दोनों के बीच का अंतर है, इनके बीच का अंतर है 10। अब देखो फॉर्मूला हो बहुलक का, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 और अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में H। एक मिनट पॉज करिए। देखिए हमारे सही बताया है फॉर्मूला पक्का हो चलो। अभी इस फॉर्मूले में सीधे सीधे मान रखने हैं। जहाँ L लिखा हुआ है L की वैल्यू है 40 प्लस F1 की वैल्यू है हमारे पास 20 और माइनस F0 की वैल्यू है 12 अपॉन यहाँ 2 है तो जो का तो लिखेंगे। F1 की वैल्यू यहाँ से 20 माइनस F0 की वैल्यू 12 और माइनस F2 की वैल्यू है 11 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई H की वैल्यू निकली 10। 40 जो का तो लिखना प्लस में 12, 20 में से 12 गए 8, 20 दूनी 40 और माइनस माइनस हो प्लस तो ऐड हो जाएंगे। दोनों बड़ी संख्या 12 है तो 12 के सामने माइनस आएगा तो माइनस ही होगा और 12 और 11 को जोड़ के आएगा 33, 2 3 नहीं 23 ब्रैकेट में H बराबर 40 प्लस 8, 40 में से 23 घटाएंगे यहाँ बचे 7, 3 में से 2 गया 1, 17 और मल्टीप्लाई में 10। 8 की मल्टीप्लाई 10 के साथ कर देंगे तो 40 प्लस 8 दशम 80 और अपॉन में 17। यहाँ तक आ गया समझ में। अब आगे देखो दो डिजिट जुड़, दो भिन्नों को जब जोड़े आपस में तो हर समान करने पड़े। यहाँ 17 है और जहाँ जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1। अब 17 की यहाँ 17 बनाना तो 17 की मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर दोनों साइड करनी पड़ेगी। तो 40 मल्टीप्लाई 17 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 17 और प्लस के हैं 80 बटे 17। 17 की 40 में गुणा करेंगे तो 680 प्लस 17 में 680 प्लस 80 और अपॉन में 17 दोनों को मनाएंगे तो 1 ले लो, ऐड करो दोनों को 760 और अपॉन में 17 से जब डिवाइड करेंगे इन्हें काट के आ जाएगा हमारे पास में 44.7। तो जो बहुलक मिला बहुलक की वैल्यू आई वो आ गई 44.7 हमारा आंसर। अगला देखो भाई अगला क्वेश्चन दो दूसरे का बी और जिन पे स्टार्ट आगे है ये है सिलेबस से बाहर यानी कि एनसीईआरटी ने बाहर कर रखे तो इन्हें हम पढ़ लेंगे। अब जो बी वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन पढ़ो। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के तल तक जाता है। वो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के तल की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के तल तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बताना। अब देखो एक सीधी एक मीनार है क्वेश्चन में तो मीनार को मान लो ए
अब मीनार के शिखर पर कोई आदमी खड़ा, थोड़ी दूर जाकर उसने एक बिंदु देखी, एक कार देखी, और यहाँ से शिखर से जो इस कार का नमन कोण है, जो बिंदु मान लो सी, वह है हमारे पे 30 डिग्री। 6 सेकंड बाद, यानी कि 6 सेकंड बाद जो कार है वो यहाँ से आ गई, और अब जो इसका एंगल बना वो बनाया 60 डिग्री। हमें बी से लेकर इस पॉइंट को मान लो डी, बी से लेकर डी तक की दूरी बतानी, यानी कि एक्स की वैल्यू, और ए बी जिसकी ऊंचाई हमें पता नहीं उसकी ऊंचाई होगी एच। और दो त्रिभुज बन गए, एक ए बी डी, एक ए बी सी। त्रिभुज ए बी डी में देखो, त्रिभुज ए बी डी, एक लंब दे रखा है, एक आधार दे रखा, तो लंब बटे आधार हो tan थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, और tan थीटा की वैल्यू 60 है, तो एक tan 60 बराबर लंब है h और आधार है x। tan 60 की वैल्यू हो √3 बराबर h/x। यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेंगे तो जो x है वो यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो हो जाएगा x√3, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, इसमें भी एक लंब दे रखा है, एक आधार दे रखा है। जो सी की बी सी लेंगे वो यहाँ से लेंगे यहाँ तक होगा, तो उसका पूरे का मान हो जाएगा x + 6 कुल दूरी। यार कितना रुक कर ले रहे, पॉज करेंगे काट दो, मैंने कह बोल रहे हो भी चालू। त्रिभुज ए बी सी में इसमें भी एक लंब दे रखे, एक आधार दे रखा, लंब बटे आधार और tan थीटा, तो लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू दे रखी है इसमें 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान है h, आधार का मान है x + 6। tan 30 की वैल्यू हो 1/√3 बराबर h बटे x + 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो x + 6 बराबर आ जाएगा h मल्टीप्लाई में √3। अब जो h की वैल्यू है समीकरण नंबर 1 में, वो है x × √3 या √3 × x। समीकरण नंबर 2 में रख दो, समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब जब h का मान रख रहे हैं तो x + 6 जो का रहेगा बराबर h का मान है x × √3, x × में √3 और मल्टीप्लाई में √3, या x + 6 बराबर, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एक रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा खाली 3x। x माइनस प्लस का इधर आ गया माइनस का, तो 6 बराबर 3x - x, ये 6 बराबर 3x में से एक x जाकर बचेगा 2x, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा बराबर x, और 2 दिया 6, तो जो x का मान आया वो आया 3 सेकेंड। देखो बिंदु और दी गई एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड मान लो ए बी, इसे बराबर 4 भागों में बांटना है, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये वाला तीसरा भाग, और ये चौथा भाग। अब ए के निर्देशांक दे रखे -2, 2, बी के निर्देशांक दे रखे 2, 8। अब यहाँ से इसके मध्य बिंदु निकालने हैं, यानी कि ये वाली दूरी। अब देखो मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला हो वो x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 और बटे में 2। अब जिसके मध्य बिंदु है उसे मान लो c, यानी कि x, y, x, y। अब जिसके पहले डिजिट होगी x1, ये होगी y1, इसकी पहली डिजिट x2, दूसरी डिजिट y2।
अब मान रख दो इनके, x1 का मान है हमारे में -2 और प्लस x2 का मान है 2/2, कोमा y1 का मान है 2 प्लस y2 का मान है 8/2, माइनस प्लस माइनस 2 में से 2 जाके 0, 8 और 2 10/2, 2 पंजे हो जाएंगे 10, यह 0,5, किस 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 ही होगा। तो हम पहले के जो सी के निर्देशांक आ गए वो हो 0,5। अब बिंदु ए और सी के निर्देशांक निकाल लो। उसके लिए फिर मध्य बिंदु ए व सी के मध्य बिंदु x1 प्लस x2/2 बराबर y1 प्लस y2/2। अब देखो जो x1 है y1 है, यहाँ से ये जो पहली डिजिट हो जाएगी x2 हो जाएगी, दूसरी y2। अब इन दोनों के बीच के बिंदु निकल जाएंगे। जो यहाँ से x1 का मान है -2 और x2 का मान है 0 प्लस 0/2 कोमा, y1 का मान है 2, y2 का मान है 5/2, -2 है जो तो रहेगा पर /2 और 5 और 2 7/2, 2 एकम 2 यानी कि 1,7/2। अगर कोई बिंदु मान लो डी, इसके निर्देशांक ए बी, उसका मान है -1, 7/2। अब बिंदु सी और बी के मध्य बिंदु निकाल लो, सी व बी के मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 बराबर। अब जो पहली डिजिट है सी की वो हो जाएगा x1, दूसरी डिजिट हो जाएगी y1, अब ये x2 y2। अब देखो x1 का मान है हमारे में 0 प्लस x2 का मान है 2/2, y1 का मान है 5 प्लस y2 का मान है 8/2। ये जगह 2/2 इंटू 8 और 5 13/2, 2 एकम 2 यानी कि 1 और 13/2। अब जो बीच के तीन बिंदु मिलाओ, मिला -1, 7/2, दूसरा बिंदु मिला 0,5, तीसरा बिंदु आया 1,13/2। आंसर क्वेश्चन नंबर डी है, एक भिन्नांक उसके हर से 3 कम है और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाते हैं। यहाँ अंश है भाई, अंश कर लियो, अंश और हर में 2 जोड़ा जाते हैं तो नए भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न बताने, अब देखो भिन्न हमें पता नहीं है तो मान लो माना भिन्न x/y है, x हो है अंश और जो नीचे होगी वो होगी हर। अब देखो आगे कहा कि उसमें जो उसका अंश है यानी कि ये उसके हर से 3 कम है। अगर अंश x है तो हर अंश उसका 3 कम होगा यानी कि हर से। अब देखो अगर हर हमारे पे x है तो जो अंश है उसका 3 कम होगा यानी कि x - 3। अब उसने कहा कि जो ये हमें ये वाली भिन्न मिली, इसमें दोनों साइड में ऊपर की और नीचे की 2 जोड़ दो। इसमें लिखा कि 2 जोड़ा जाता है यानी कि जो ऊपर की अंश है उसमें भी 2 जोड़ दो और जो नीचे है उसमें भी 2 जोड़ दो, तो इन दोनों का जो योग है वो 29/20 हो जाएगा। ये मिल गया हमें एक समीकरण। अब इस समीकरण को सोल्व कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये जाएगा x + 2 x - 3 और प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, यहाँ से 3 में से 2 जाके 1 बचेगा यानी कि x - 1 और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में x। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x का वर्ग, x की 2 के साथ करेंगे तो 2x बराबर 29/20।
अब देखो जो एक्सेस की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करेंगे, एक बार इसके साथ करेंगे, फिर 2 की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करेंगे, एक बार इसके साथ करेंगे। यहाँ पे एक्स की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। अब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स की -3 के साथ करेंगे तो 3x, 2 को एक्स के साथ करेंगे तो +2x और प्लस माइनस माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, 3 दूनी 6। अब एक्स के साथ करेंगे तो एक्स का वर्ग और माइनस के एक्स एकम एक्स। अब वन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x बराबर 29/20। अब एक्स स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर के साथ जोड़ लो, एक्स वाले एक साथ जोड़ लो, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये माइनस का प्लस का 3 में से 2 गया, एक बचेगा माइनस का और एक माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस माइनस के हो जाएंगे 2x, माइनस का 6 बचा और कौन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 2x बराबर 29/20। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ में, इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 की मल्टीप्लाई पूरे के साथ में, इसका मतलब 20 ब्रैकेट में हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 6 बराबर 29 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, 20 दूनी हो जाएगा 40 एक्स स्क्वायर माइनस 20 दूनी फिर से 40 एक्स और माइनस 20 120 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 29 एक्स स्क्वायर प्लस के 2 18 2 4 58 एक्स। सबको एक साइड ले आओ तो 40 एक्स स्क्वायर माइनस के 40 एक्स माइनस के 120 और माइनस के 29 एक्स स्क्वायर प्लस का 58 इधर आ के माइनस का 58 एक्स बराबर में 0। देखो एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स स्क्वायर जोड़ना, 40 एक्स स्क्वायर प्लस का 29 एक्स स्क्वायर माइनस का, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 40 में से 29 घटा देंगे, 10 में से 9 गया 1 और 3 में से 2 गया 1 एक्स का वर्ग। अब इससे एक्स वाले को इस एक्स वाले को आपस में ऐड करेंगे, माइनस माइनस हो प्लस, तो सामने वाला बढ़ेगा सामने का यानी कि माइनस का, और 40 में 58 जोड़ेंगे तो 98x और माइनस का 120 बराबर 0। आगे बढ़ के द्विघात समीकरण, इस द्विघात समीकरण में x की मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे बिना एक्स वाले के साथ में यानी कि c के साथ में मल्टीप्लाई करो, 120 की मल्टीप्लाई 11 के साथ में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा इसका आंसर 1320। अब 1320 के दो ऐसे टुकड़े करने जिन्हें मल्टीप्लाई करने को तो 120 आ जाए, मतलब 1320 आ जाए, यहाँ माइनस है तो घटा के 98 आ जाए, प्लस होता तो जोड़ के 98 आ जाए, तो इसके टुकड़े होंगे 110 और 12। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1320 मिलेगा, 110 में से 12 घटाएंगे तो 98 मिलेगा। अब समीकरण देखो 11x का वर्ग माइनस 98 की जगह आ जाएगा 110 माइनस 12, 110 माइनस 12 ब्रैकेट में 12x और माइनस का 120 बराबर 0। या 11x का वर्ग माइनस 110 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 110x माइनस माइनस प्लस 12 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 12x और माइनस का 120 बराबर 0। अब इन दोनों में से 11x लेंगे बाहर कॉमन, अंदर यहाँ 1x बचा और माइनस 111 बाहर आ गया तो खाली 10, x भी था x भी बाहर आ गया तो खाली 10 बचा, और यहाँ प्लस के 12 बाहर कॉमन लेंगे, अंदर x बचा प्लस माइनस माइनस और 12 बाहर आ गया तो 10 बराबर 0। दोनों में से x माइनस 10 यहाँ पे x माइनस 10 यहाँ पे, तो x माइनस 10 हो गया बाहर, अंदर बचेगा 11x और प्लस के 12 बराबर 0। अब एक बार x माइनस 10 को 0 रखना है, एक बार 11x प्लस 12 को 0 रखना। तो जब x माइनस 10 0 रखेंगे, माइनस के 10 इधर आके हो जाएगा प्लस का 10। अब एक बार इसे 0 रखेंगे, प्लस के 12 बराबर 0, तो 11x प्लस के 12 इधर आके हो जाएंगे माइनस के 12 और x का मान आ जाएगा माइनस के 12/11। एक माइनस में आंसर, तो माइनस वाला तो लेना नहीं है, खाली बचा x बराबर 10। अब जो हरे में भिन्नती
वो जो मूल भिन्न थी वह थी x माइनस के 3/x। x का मान निकला हमारे पास 10, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 10 रख दो। जो मान आया हमारे तो 10 में 7, 3 गए 7 और बटे में 10। जो मूल भिन्न थी वह थी 7/10।